हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये पहले हम लोग जान लेते हैं। जब कोई वेरिएबल y x के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो कहा जाता है y इज फंक्शन ऑफ x। लेकिन y x के रिस्पेक्ट में वेरी करते हुए हो सकता है कभी वो मैक्सिमम पहुँचे और हो सकता है कभी वो मिनिमम पर पहुँचे। यानी कि उस y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में कभी मैक्सिमम हो सकती है और x की कोई और वैल्यू पर वो मिनिमम भी हो सकती है। यानी कि y अगर x का फंक्शन है तो ये पॉसिबिलिटी है कि y x के रिस्पेक्ट में कभी मैक्सिमम हो या कभी मिनिमम हो। तो y की x के रिस्पेक्ट में वैल्यू कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी पहली चीज़, और वह मैक्सिमम वैल्यू y की क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसको निकालने के लिए हम डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करते हैं और इस चीज़ को हम कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। यानी कि y की x के रिस्पेक्ट में अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो इसको मैक्सिमा बोलते हैं और y की x के रिस्पेक्ट में अगर मिनिमम वैल्यू आ जाती है तो मिनिमा बोलते हैं। इसका मतलब कोई भी वेरिएबल अगर y है और वो x का फंक्शन है तो y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं और बाद में इसका यूज हम फिजिक्स में भी देखने का प्रयास करेंगे कि फिजिक्स में कैसे प्रश्न आते हैं मैक्सिमा और मिनिमा पर बेस्ड। तो मान लेते हैं कि कोई वेरिएबल y है जो कि x का फंक्शन है और y और x के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये ग्राफ हमारा इस तरह से आ रहा है, इस तरह से ग्राफ मान लेते हैं ये हमारा y x के बीच का ग्राफ है, एकदम स्पष्ट है। यानी कि x की किसी एक वैल्यू पर यह मैक्सिमम है y की वैल्यू और x की किसी एक वैल्यू पर y क्या है मिनिमम है। तो अगर तुम ध्यान दो तो x की एक यहाँ वैल्यू है, इस x की इस वैल्यू पर y मैक्सिमम है और x की कोई और वैल्यू पर यह y अपना मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि किसी भी ग्राफ के किसी पॉइंट पर तो ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ और ये किसी पॉइंट पर मिनिमम हुआ, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि एट ए पॉइंट ऑन ग्राफ, किसी ग्राफ पर जो dy बाई dx होता है वो क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन x। तो x में चेंज होने के कारण y में जो चेंज होता है, प्रोपोर्शनल चेंज होता है, रेशनल चेंज होता है, फ्रैक्शनल चेंज होता है किसी इंस्टेंट पर, वो dy बाई dx होता है। और यही हमारा होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, और यही होता था tan थीटा, ठीक है ना। अब बताओ ये मैक्सिमा अगर है तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा। तो मैक्सिमा पर अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसे ड्रा कर दें, ऐसे टेंजेंट, तो बताओ यहाँ पर स्लोप यानी क्या हो जाएगा, स्लोप बराबर हो जाएगा tan थीटा और tan थीटा हो जाएगा tan 0 बराबर 0। तो बताओ मैक्सिमा पर स्लोप क्या है, 0 है, यानी कि tan थीटा क्या है, 0 है। और इसी स्लोप को भी तो तुम dy बाई dx बोलते हो कि नहीं बोलते, ठीक है ना। तो बताओ मैक्सिमा पर जो स्लोप है यानी कि x एक्सिस से बनाए गए एंगल का tan है वो 0 है कि नहीं है, बिल्कुल है। यही चीज़ यहाँ देखते हैं। चलो मिनिमा देखते हैं। तो मिनिमा पे अगर एक टेंजेंट ड्रा कर दो तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर tan 0 बराबर 0। यानी कि यहाँ पर भी जो स्लोप होगा, स्लोप यानी कि dy बाई dx इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 0 ना हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी स्लोप 0 है
और यहाँ पर भी स्लोप 0 है, यानी कि dy बाई डी एक्स स्लोप दिखाता है, वही tan थीटा होता है। यानी कि यह dy बाई डी एक्स तुम कह दो 0 है, ग्राफ में अगर दिखेगा तो कहोगे tan थीटा 0 है। अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा तो तुम कहोगे dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। तो इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा पर ग्राफ का जो स्लोप है, ग्राफ का टेंजेंट का स्लोप है, वो क्या है? 0 है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा, अब देखो ये कंडीशन जो होती है वो मैक्सिमा की भी है और मिनिमा पे। दो यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप 0 आ रहा है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि मिनिमम वैल्यू फॉर y विद रिस्पेक्ट टू x, y की x के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना, y की x के रिस्पेक्ट में मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए या मिनिमम, चाहे मैक्सिमा हो रहा है तो यहाँ भी स्लोप 0 है, यहाँ भी 0 है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन फॉर हो गई मैक्सिमा या मिनिमा। लेकिन अब dy बाई डी एक्स अगर मैक्सिमा है तब भी 0 है, मिनिमा है तब भी 0 है, ठीक है ना। फिजिक्स में इसी चीज़ को कहते हैं, मान लेते हैं पोजीशन है, पोजीशन बदल रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कहा जा रहा है कि पोजीशन मैक्सिमम कब होगी। तो जब पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो पोजीशन का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है ना। तो फॉर, इधर देखो, मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन, ध्यान देना, ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई बॉडी है वो चल रही है तो उसकी पोजीशन मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। इसके लिए क्या करेंगे, तो पोजीशन अगर मैक्सिमम है या मिनिमम है तो पोजीशन को x से दिखाते हो, तो यहाँ पे dx बाई डी टी 0 होगा। क्या 0 होगा? पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसी तरह से अगर तुमसे कहा जाए कि वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम हो, किसके रिस्पेक्ट में, तो जिस चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम होना है वो न्यूमरेटर में रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में होना है वह डिनोमिनेटर में रहेगा, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। मान लेते हैं फिजिक्स में क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, और वेलोसिटी है फंक्शन टाइम का, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन तुम टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे और उसको बराबर 0 कर दोगे, तो वह कंडीशन आ जाएगी मैक्सिमम या मिनिमम की, ठीक है ना। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए कोई क्वांटिटी जिस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही हो, उस क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 करनी होती है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मैक्सिमा मिनिमा में वो क्या होगा। dy बाई डी एक्स अगर 0 हो गया तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर dy बाई डी एक्स 0 हो गया तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या तो मिनिमम, लेकिन दोनों पे ही एक चीज़ें होंगी, मैक्सिमा होगा तब भी ये 0 होगा, मिनिमा होगा तब भी। लेकिन वास्तव में वो मैक्सिमा वाला dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है कि मिनिमा वाला dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, ये क्लियर अभी तक नहीं है। इसको हम लोग आगे अब देखने चल रहे हैं, इतना आप लोग अभी नोट कर लो। अब हम लोग जब dy बाई डी एक्स कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स प्लस स्लोप क्या हो गया? 0 हो गया। अब जब इस स्लोप का फिर से स्लोप निकालोगे, अब देखो एक बार स्लोप 0 हो गया, अब इसका ये फिर आगे बढ़ रहा है, तो जब फिर से आगे ये वैरी कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू अब फिर से वैरी कर रही है x के रेस्पेक्ट में। तो जब कोई dy बाई डी एक्स एक बार 0 हो गया और फिर से ये स्लोप हो रहा है,
तो बताओ अगर ये मैक्सिमम है, सभी लोग ध्यान देना, अगर ये मैक्सिमा पर dy बाई डी एक्स 0 है और फिर आगे बढ़ा ये ग्राफ, तो ग्राफ फिर आगे बढ़ा तो इसका मतलब फिर से तुम डिफ्रेंशिएशन करोगे अब, यानी कि जो यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ गया वो तो एक बार मैक्सिमम तक पहुँच गया, अब इसके बाद जो आया वो फिर से वेरी कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फिर से अगर वेरी कर रहा है तो उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करो। एक बार टॉप पे पहुंच गया उसके बाद फिर वेरी करना शुरू हुआ, तो फिर वेरी करना शुरू हुआ, फिर से डिफ्रेंशिएशन करो, और फिर से डिफ्रेंशिएशन करने पर अब जो स्लोप आएगा, देखो यहाँ स्लोप क्या है, यहाँ थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, तो दोबारा जब स्लोप निकालोगे तो अगर वो 90 से बड़ा आ गया, 90 से क्या आ गया, बड़ा आ गया, तो यहाँ पर 90 से बड़ा अगर आ गया तो यहाँ टेन थीटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि टेन की वैल्यू 90 से 180 के बीच में नेगेटिव आती है। तो तुम क्या करोगे कि एक बार हम dy बाई डी एक्स निकाल लिए, अब दोबारा फिर क्या करेंगे, फिर से स्लोप निकालो, जो dy बाई डी एक्स आया उसका स्लोप निकालो, यानी कि dy बाई डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन निकालो, और वो जो फिर से डिफ्रेंशिएशन निकाला जाएगा वो दोबारा स्लोप आएगा। अब वो दोबारा स्लोप अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव तभी आएगा जब मैक्सिमम से नीचे आ रहा होगा, तभी ये नेगेटिव आएगा, तभी थीटा 90 से बड़ा आएगा। और अगर वही dy बाई डी एक्स, देखो यहाँ पर भी 0 है, अब इसके बाद जब ग्राफ आगे बढ़ा तो यहाँ पर जो एंगल आया वो क्या है, 90 से कम है, और 90 से कम है तो यहाँ टेन थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव। यानी कि एक बार तुम dy बाई डी एक्स निकालो, वो 0 आ जाएगा तो या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम है, इसकी कंडीशन आ जाएगी। फिर तुम क्या करोगे, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे। दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब है कि अब अगर हम टॉप पे पहुंचे रहे होंगे, मान लो dy बाई डी एक्स मैक्सिमम वाला रहा होगा, और तब दोबारा dy बाई डी एक्स निकालोगे तो वह वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। अगर वैल्यू दोबारा निकालने पर नेगेटिव आ गई तो तुम जान लेना कि वो जो dy बाई डी एक्स 0 था वो मैक्सिमा वाला dy बाई डी एक्स था, और अगर वो मिनिमा वाला dy बाई डी एक्स रहा होगा तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने पे जो स्लोप आ जाए, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगी, तब जान लो कि वह dy बाई डी एक्स मिनिमा वाला था। तो इस तरह से फिर से समझ लो कि अगर dy बाई डी एक्स हमारा क्या था, 0 था, तो यहाँ से ये या तो ये मैक्सिमा देगा या तो ये हमारा मैक्सिमा देगा और मिनिमा देगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएशन करो। अगर हम इस dy बाई डी एक्स जो आ गया इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, अब यह वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई, क्योंकि यहाँ एंगल तब 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, दोबारा स्लोप जो आएगा वो 90 से बड़ा आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव आ गया है ना, तब अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये dy बाई डी एक्स हम मान लेंगे कि मैक्सिमा वाला था 0, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एसेंशियल कंडीशन है फॉर एसेंशियल कंडीशन फॉर मैक्सिमा है ये, ठीक है ना। अब अगर यही dy बाई डी एक्स फिर निकालो, dy बाई डी एक्स का यानी कि दोबारा स्लोप है, ये दूसरी मतलब एक बार स्लोप हॉरिजॉन्टल हो गया 0 हो गया, उसके बाद का स्लोप अगर निकालते हैं तो दोबारा का स्लोप अगर यहाँ देखो, यहाँ स्लोप क्या है 90 से कम है, तो यहाँ टेन थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। और टेन थीटा पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, टेन थीटा पॉजिटिव आने का मतलब है कि दोबारा जो डिफ्रेंशिएशन है वो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है कि जो dy बाई डी एक्स है वो बॉटम पे रहा होगा, ताकि बॉटम से ही वो ऊपर जाएगा तभी वो एंगल एक्यूट बनेगा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ये यहाँ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा, तो ये इसेंशियल कंडीशन हो जाएगी मिनिमा की, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन अगर 0 कर देंगे तो वो कंडीशन फॉर मैक्सिमा या मिनिमा दोनों की हो सकती है, लेकिन वो उस जगह पर मैक्सिमा कब देगा, जब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने पर वो वैल्यू नेगेटिव आ जाए,
तो मैक्सिमा देगा, यानी कि उल्टा हो रहा है, नेगेटिव दे तो मैक्सिमम और पॉजिटिव दे तो मिनिमम। ठीक है ना। कंसेप्ट क्या है कि दोबारा अगर ये ग्राफ नीचे आ रहा होगा तो ये एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा, और 90 से बड़ा होने पर tan थीटा नेगेटिव होता है और यही tan थीटा के बराबर है। दोबारा डिफरेंशिएशन जो आएगा यही tan थीटा है, तो यह नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब dy/ds जो जीरो था वो मैक्सिमम वाला था। और जब दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे और दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो भाई 90 से कम होगा एंगल, और तब tan थीटा पॉजिटिव होगा, और तब यह dy/ds मिनिमा वाले को शो करेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ने चल रहे हैं। एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग ये 41 वाला क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैक्सिमा मिनिमा का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए देखते हैं क्या है ये, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से और आगे फिर हम लोग इसको करने चल रहे हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t along x axis is given by x equal to 9t square, x equal to 9t square minus t cube। ये क्वेश्चन है। Where x is in meter and t is in second, what will be the position of this particle when it achieves maximum speed along positive x direction। ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो, x की वैल्यू दी गई है, x जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ x जो है वो पोजीशन का है। कह रहा है कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो उस समय पार्टिकल कितनी दूरी पर होगा, यानी कि वेलोसिटी जब मैक्सिमम हो तब x कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो किस चीज़ को मैक्सिमम करने की बात कर रहा है, वेलोसिटी को। किसके रेस्पेक्ट में, तो देखते हैं किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। चूँकि यहाँ फंक्शन जो है वो टाइम के है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी हमको नहीं दी गई है। कि दी गई है, नहीं दी गई है, तो पहले वेलोसिटी निकालो। तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू होता है dx/dt, होता है नहीं होता। तो v इक्वल टू d/dt, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो v इक्वल टू 9d/dt ऑफ t स्क्वायर माइनस d/dt ऑफ t क्यूब। डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये पीछे के 3 लेक्चर चल चुके हैं, आप लोग उसको देखिए। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t माइनस 3t स्क्वायर, यानी कि v इक्वल टू 9 2 जा 18t माइनस 3t स्क्वायर। यह तो वेलोसिटी आ गई। हमसे पूछा गया है कि पोजीशन क्या होगी, जबकि यह पोजीशन x क्या होगी, x हमसे पूछा गया है। यानी कि हमसे पूछा गया है व्हाट इज x व्हेन v इक्वल टू मैक्सिमम। तो v की मैक्सिमम वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, बताओ। यहाँ v किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। तो अगर यह टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो v की मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर v मैक्सिमम, v टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो v अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो v की मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमा या मिनिमा वाला कंडीशन आ गया। तो हमें dv/dt को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को मैक्सिमम करना है t के रिस्पेक्ट में, तो जिसको मैक्सिमम करना हो वो न्यूमरेटर में, जिसके के रिस्पेक्ट में वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो d/dt, अब v की वैल्यू बताओ क्या होगी, 18t माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 18 d/dt ऑफ t माइनस 3, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 18 d/dt 1 हो जाता है t का, माइनस 3 t स्क्वायर का होता है 2t बराबर 0। तो 18 इक्वल टू 60, तो t इक्वल टू क्या हो गया, 3 सेकेंड। इसका मतलब है कि dv/dt अगर हमने 0 कर दिया तो टाइम कितना आ गया, 3 सेकेंड। इसका अर्थ क्या है कि इसका मतलब है कि 3 सेकेंड पर ही जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी।
लेकिन ये कह रहा है कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो उस समय पोजीशन क्या होगी पार्टिकल की। क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया गया 32 मीटर, 54 मीटर, 81 मीटर, 24 मीटर। तो अब t बराबर 3 सेकंड पर हम मान गए कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो t बराबर 3 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन का फार्मूला तो ये दिया गया है। तो एट t इक्वल टू 3 सेकंड, दैट इज व्हेन v इज मैक्सिमम, x विल बी, x क्या हो जाएगा 9 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, वैल्यू रख दो, माइनस 3 का क्यूब। तो 3 का स्क्वायर कॉमन कर लो, 9 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 6 यानी कि 54 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं फिजिक्स में। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का एक क्वेश्चन आईआईटी के मेंस, एडवांस और नीट में ज़रूर से ज़रूर आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आगे हम लोग हल करेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमारे पास हैं और किसी लेक्चर में हम इनको आगे डिस्कस करेंगे।